हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होंगे। अगर आप वाणिज्य लेसन प्लान बना रहे हो मीन्स आप कह सकते हैं कि कॉमर्स लेसन प्लान बना रहे हैं और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे बनाएंगे आज का ये लेसन प्लान जो कि वाणिज्य सब्जेक्ट का है। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है विनिमय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा आप क्लास लिखेंगे। देन आप लिखेंगे यहाँ पर लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका पीरियड या कालांश, आपके क्लास का जो भी पीरियड होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट में वाणिज्य होगा। फिर है आपका स्कूल, आपकी टीचिंग स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका डेट या दिनांक, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन या अवधि, आपकी जो टीचिंग है वो जितने मिनट की होगी आप यहाँ पर मिनट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रकरण या टॉपिक, जिसे हम कहते हैं, क्या है टॉपिक हमारा, विनिमय। नेक्स्ट है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है आपका, जनरल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स जो आपका सब्जेक्ट है, लेसन प्लान का जो भी आपका सब्जेक्ट है मीन्स वाणिज्य पाठ्य योजना पढ़ाने से, वाणिज्य सब्जेक्ट पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्ववत, क्योंकि जब आप बीएड या डीएलएड फाइनल ईयर में होते हैं तो आपको 20 से 25 लेसन प्लान बनाने होते हैं, जिसमें आपका जो सामान्य उद्देश्य होता है वो सेम होता है, जो कि 6 to 8 पॉइंट का होता है। तो सब में सेम होता है, इसलिए यहाँ पर बार बार ना लिखना पड़े तो पूर्ववत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट उद्देश्य मीन्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या है, आपका जो आज का आपका प्रकरण है मीन्स विनिमय, तो ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे विनिमय का अर्थ बता सकेंगे, बच्चे विनिमय का महत्व बता सकेंगे, बच्चे विनिमय की उपयोगिता बता सकेंगे। नेक्स्ट है आपका टीचिंग एड्स मीन्स शिक्षण सहायक सामग्री। ये क्या है, आपका जो टीचिंग है मीन्स आपके टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, इसे हम कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो देखिए, चौक, चार्ट, डस्टर, लपेट, शामपट, पॉइंटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान मीन्स प्रीवियस नॉलेज। ये क्या होता है, आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, छात्र विनिमय की सामान्य जानकारी रखते हैं, आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। यहाँ पर आप बच्चों से क्या करते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ सरल क्वेश्चन पूछते हैं। जो क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए मीन्स जो क्वेश्चन आंसर हैं वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, और जो आपका आज का टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। आप ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और यहाँ पर आपकी जो शिक्षण विधि है वो प्रयोग होगी प्रश्नोत्तर विधि। तो देखिए, आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों आपको कपड़े की ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या बोलेंगे, बाज़ार से खरीदते हैं। बाज़ार से सब वस्तु नहीं खरीदी जाती है तो क्या होता है, क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, वस्तु बदलते थे। ठीक है, मतलब जब बाज़ार में वस्तु नहीं खरीदी जाती थी तो क्या किया जाता था, वस्तु बदल दिया जाता था, वस्तु बदल कर लिया जाता था सामान। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे वस्तु को बदलना क्या कहलाता है, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब देखिए आगे है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम विनिमय के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। अब देखिए आगे आपका प्रेजेंटेशन मीन्स प्रस्तुतिकरण। आप बच्चों से किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे आप बच्चों का, आप शामपट कार्य किस तरह से करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती है प्रेजेंटेशन में। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपका जो टॉपिक है वो आपको 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बताएंगे विनिमय का अर्थ। तो आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, खरीदते हैं। मीन्स अगर आप कोई चीज़ प्राप्त कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वस्तु को खरीद रहे हैं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे खरीदने के अलावा कैसे वस्तु प्राप्त करते हैं, तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, उत्तर नहीं कर पाएंगे। ये प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग था। अब आप स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करते हुए मीन्स व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए स्पष्टीकरण देंगे। तो देखिए आप एक्सप्लेनेशन देंगे, बच्चों हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाज़ार से खरीदते हैं और वे वस्तुएं बाज़ार में उपलब्ध रहती हैं। आपको पता होगा कि जब बाज़ार नहीं हुआ करती थी तो क्या होता था, वस्तु को एक दूसरे से बदलकर काम चला लिया करते थे, किंतु वह प्राचीन समय था। ज़्यादातर हमें पैसों की ज़रूरत
क्या होती थी, जानकारी नहीं होती थी। इसलिए क्या होता था, तब हम अपनी कम आवश्यकता जो वस्तु थी उसको देकर अधिक आवश्यक वस्तु प्राप्त कर लेते थे। वस्तुओं को बदलना या फिर अदला बदली करना क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। अब आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में वस्तु बदलना क्या कहलाता है, विनिमय में क्या करते हैं, तो ये बच्चे आंसर करेंगे जो कि प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा होगा। अब आप दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे और यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप बताएंगे क्या, विनिमय के घटक। आप विनिमय के घटक के बारे में बताएंगे। तो देखिए, बोध प्रश्न करेंगे, विनिमय में कौन आवश्यक होता है, यहाँ पर वस्तु और क्या होता है, लोग आवश्यक होते हैं। इसके अलावा और क्या शामिल है, तो यहाँ पर अस्पष्ट उत्तर होगा। अब आप स्पष्टीकरण विधि के द्वारा मीन्स व्याख्यान विधि के द्वारा स्पष्टीकरण देंगे। वस्तु बदलने के लिए क्या होता है, हमें दोनों पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपका। और आगे देख लीजिए, यहाँ पर बोध प्रश्न होगा। बोध प्रश्न में आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों विनिमय में क्या होना जरूरी है, विनिमय में कितने पक्ष होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, जो कि बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था, आप उसमें और भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, प्रश्नोत्तर विधि हो चुका है। अब देखिए लास्ट में आपका श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में क्या होगा, आप बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। ठीक है, विनिमय का अर्थ बताएंगे, वस्तु की अदला बदली विनिमय कहलाती है। ये हो गया। अब आपका श्यामपट्ट कार्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी आप लिख रहे थे ब्लैक बोर्ड पर, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसी को हम ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं। तो अब आप निरीक्षण विधि के द्वारा क्या करेंगे, निरीक्षण कार्य करेंगे। मीन्स आप बच्चों को बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए, और आप क्लास में राउंड ला के देखेंगे सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं, आप निरीक्षण करेंगे बच्चों का। अब देखिए, पुनरावृत्ति के प्रश्न आते हैं। विनिमय क्या है, विनिमय क्यों आवश्यक है, विनिमय के घटक बताइए। तो ये हो गया विनिमय के घटक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये लेसन प्लान। आई होप आप अंडरस्टैंड किए होंगे। तो यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, होम असाइनमेंट दे देंगे। विनिमय का अर्थ बताइए, विनिमय की उपयोगिता क्या है, विनिमय के कितने पक्ष होते हैं। तो ये हो गया आपका लेसन प्लान। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा विनिमय का महत्व, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग।